चना पुलाव बनाने का बहुत ही आसान तरीका जिसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल कुक्स देसी। सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कि चना पुलाव हम किस तरीके से बना सकते हैं। सो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लें। तो चलिए अपना चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई में हम यहाँ पे डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। जो पुलाव में खड़े मसाले डलते हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे एक प्याज जिसके हमने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को यहाँ पे हम ब्राउन करने तक पकाएंगे। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। सो यहाँ पे प्याज को हम करेंगे ब्राउन। बहुत ही ईजी सी सिंपल सी चना पुलाव की रेसिपी है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और ब्राउन करेंगे। प्याज यहाँ पे हमारा ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब पानी ताकि हमारा जो प्याज है और हमारे मसालों का जो अरक है वो इसमें अच्छे तरीके से निकल जाए। और फिर आप इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर लें। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसमें पानी डालना, इससे हमारे जो पुलाव का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर हमने लिए हैं 500 ग्राम चावल, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे मसाला तैयार कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच भर के आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसको अच्छे तरीके से भून लें। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हैं 2 से 3 टमाटर जिसे हमने काट लिया था, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसको यहाँ पे हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपनी हरी मिर्चें। 5 से 6 यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ली थी जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया था, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब ज़ीरा। स्पाइसेस यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो आपको पुलाव में अच्छे लगते हों। इसके अलावा 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे ले ली थी लाल कुटी हुई मिर्च। 1 ही चम्मच यहाँ पे हमने ले लिया है पिसा हुआ धनिया। 1 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे बिरयानी मसाला और 1 चम्मच ही भर के हम यहाँ पे डालेंगे नमक। आधा किलो यहाँ पे हमने चावल लिए हैं तो इस हिसाब से 1 चम्मच नमक यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब आपने इन सब मसालों को जो है वो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। चने यहाँ पे हमने बॉईल कर लिए थे। 150 ग्राम यहाँ पे हमने काले वाले चने लिए हैं जिसे हमने बॉईल कर लिया है और हमारे चने जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अभी जब हम अपने मसाले की भुनाई करेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पे अपने चने ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम यहाँ पे चने ऐड करेंगे। 150 ग्राम यहाँ पे हमने लिए थे चने जिसे हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 2.5 गिलास के करीब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। आपको पता है कि हम जितने चावल लेते हैं उससे डबल हम पानी डालते हैं। सो यहाँ पे अब हम तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पे आप अपने स्पाइसेस, अपने नमक वगैरह चेक कर लिया करें और अगर आपको कोई कमी पेशी हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब जब तक हमारे पानी में बॉयल नहीं आता हम इसे पकाएंगे। सो यहाँ पे देखें पानी को हमारे बॉयल आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपने चावल ऐड करेंगे। चावल यहाँ पे हमने बासमती के लिए थे जिसे हमने 20 मिनट तक भिगो दिया था। आप यहाँ पे अगर सेला चावल यूज़ करेंगे तो आप उससे तकरीबन 2 घंटे तक भिगोएंगे। सो हमने यहाँ पे बासमती चावल यूज़ किए हैं इसीलिए हमने इसको 20 मिनट तक वॉश करके अच्छे तरीके से भिगो दिया था। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पुलाव के लिए बासमती राइस ही यूज़ करें क्योंकि ये वाले चावल हमारे बहुत ही खिले खिले बनते हैं और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पर अब हम अपने चावलों को पकाएंगे। सो यहाँ पे देखिए हमारे पुलाव में अभी भी पानी बाकी है। बहुत ही खिले खिले से यहाँ पे हमारे चावल बने हैं। सो अभी हम इसे और पकाएंगे जब तक हमारा जो पुलाव है उसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो पुलाव है उसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पर लगाएंगे। 10 से 15 मिनट तक तकरीबन हम इस पर दम लगाएंगे। इसका ढक्कन अगर इस पर फिक्स बैठ रहा है तो आप वो लगा दें, नहीं तो यहाँ पे आप कोई रोटी का रुमाल रखकर भी
इसको दम पर लगा सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा चनों का पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है। चावल हमारे बहुत ही खिले खिले से बने हैं, चावल हमारे आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़े। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा चनों का जो पुलाव है वो बिल्कुल रेडी है। आप भी इस पुलाव को अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।